नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, शिवसेना नेता जो हैं, सांसद जो हैं भावना गवली, उनको आज 24 नवंबर को ईडी ने समन जारी किया हुआ था कि आज वो ईडी के सामने पेश होंगी। लेकिन भावना इस बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुई। इस बार भी भावना गवली अनुपस्थित रही। ऐसे में आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने उन्हें कई बार समन जारी कर दिया है। तकरीबन 2 बार जो है ईडी ने उन्हें समन जारी किया हुआ था और ये तीसरी बार था जब ईडी ने उन्हें 24 नवंबर को यानी आज उनके सामने हाजिर होने के लिए कहा था। इसके बावजूद भावना गवली इस बार भी अनुपस्थित रही। इस बार भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में जो है उनसे पूछताछ होने वाली थी। साथ ही साथ उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया था, जिस दौरान पता लगा, ईडी ने ये बात कही कि 18 करोड़ रुपए के और घपला और घोटालाबाजी में भी उनका नाम जो है सामने आ रहा है। और इसी को लेकर भावना गवली से कई सारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर पूछताछ होने वाली थी। लेकिन ईडी के तीसरी बार समन जारी करने के बावजूद वो इस बार भी पेश नहीं हुआ। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि जहां पे अनिल देशमुख के साथ भी यही देखने के लिए मिल रहा था कि एक के बाद एक समन जारी किए जा रहे थे और अनिल देशमुख पेश नहीं हो रहे थे। और ऐसे में भावना गवली को भी अब ये तीसरा समन जारी किया गया था जिसमें वो पेश नहीं हुई है। तो क्या भावना गवली की गिरफ्तारी होगी? क्या वो उनको अगला समन जारी किया जाएगा या फिर डायरेक्ट उन्हें गिरफ्तार करके ईडी के सामने ले आया जाएगा? ये वक्त के साथ ही पता चल पाएगा कि आखिर भावना गवली के साथ क्या होने वाला है। लेकिन ये बात तो एकदम ये है कि श्योर है कि भावना गवली जो इस तरीके से इस वक्त पेश नहीं हुई है, इनके लिए जो है परेशानियां और बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुश्किलों का पहाड़ इनके ऊपर बहुत जल्द टूटता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले भावना गवली को 4 अक्टूबर को समन जारी किया गया था और उन्हें कहा गया था कि वो ईडी के सामने पेश हो। लेकिन उस वक्त उन्होंने काम का हवाला देकर वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। इसके बाद उन्हें दूसरा समन जारी किया गया 24 अक्टूबर को। उस दिन भी उन्होंने जो है हेल्थ जो है बीमारी का हवाला देकर वो उस वक्त भी ईडी के सामने पेश नहीं हुई। आपको बता दें कि जब उन्हें वो समन जारी किया गया था 20 अक्टूबर को, जब वो पेश नहीं हुई, उसके बावजूद जो है उनके जो वकील है वो उन्होंने उनके मेडिकल जो डॉक्यूमेंट्स थे उसे सबमिट किया था। उन्होंने कहा था कि इन्हें चिकनगुनिया हो गया है और ऐसे में इनको जो है 15 दिन का रेस्ट चाहिए और जो ईडी है उनको नेक्स्ट समन जारी करने से पहले एटलीस्ट उन्हें 15 दिन जो है रेस्ट लेने दे। अब ऐसे में चिकन पॉक्स के बाद कहते हुए उन्होंने जो है मेडिकल डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे, जिसके बाद उन्हें 15 दिन का आप कह सकते हैं कि अंतराल उनको मिलना था। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि 20 अक्टूबर को इस तरीके से वो पेश नहीं हुई थी चिकन पॉक्स का नाम लेके। उन्होंने 15 दिन का जो है ये रेस्ट मांगा था, जिसके बाद 24 नवंबर को जो यानी आज उनको तीसरा समन जारी किया गया था। लेकिन इसके बावजूद इस बार भी वो पेश नहीं हुई है, जो कि सच में सवाल खड़े करता है शिवसेना के इस सांसद पे कि आखिर क्यों ये ईडी से बच रही हैं। आखिर ईडी की सवाले से बचने के पीछे इनका क्या कारण हो सकता है और क्या सच में जो इस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि जो 18 करोड़ की बात ईडी ने कही है कि गड़बड़ घोटाला किया गया है, तो ऐसे में क्या इस गड़बड़ घोटाले में इनका भी श्रेय है? और यही कारण है कि ईडी के सामने पेश नहीं हो रही है, घबरा रही है ईडी को फेस करने से पहले कि आखिर ईडी को ऐसा सवाल ना पूछ ले अनिल देशमुख की तरह कि मैं संतोषजनक जवाब न दे पाऊं अनिल देशमुख की तरह और मेरी भी गिरफ्तारी हो जाए अनिल देशमुख की तरह। आपको बता दें कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके घर पे, इनके दफ्तर सहित इनके घर के 6-7 ठिकानों पर अलग अलग जगह ईडी ने छापेमारी की थी। और ये छापेमारी भी उसी वक्त हुई थी जब अनिल देशमुख के यहाँ पर छापेमारी की जा रही थी। इस छापेमारी के दौरान जो है इनके सहयोगी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके सहयोगी का नाम सैयद खान है, जिसने आपको बता दें कि PMLA के तहत जो है मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इनसे पूछताछ की गई थी। इसे पूछताछ करने के दौरान हिरासत में लेने के बाद जो है ईडी ने ये सामने बात कही थी कि भावना गवली भी वो व्यक्ति है जो कि 18 करोड़ के ये जो हेर फेर हुई है, 18 करोड़ का जो घोटाला हुआ है इसमें वो शामिल है। साथ ही साथ आपको बता दी कि पहले जो मामले की जांच हो रही थी वो 72 करोड़ रुपए को लेकर हो रही थी, इसको लेकर छापेमारी चल रही थी। लेकिन बाद में जब जांच वाच हुई तो उन्हें पता चला कि 18 करोड़ रुपए की हेर फेर हुई है, जिसमें सैयद खान के सहयोगी और साथ ही साथ भावना गवली की भी जो है इसमें इनपुट माना जा रहा है। और ऐसे में भावना गवली को ईडी तब से समन जारी कर रही है, लेकिन भावना पेश होने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इनके जो सहयोगी है सैयद खान, इनकी सितंबर में जो है गिरफ्तारी हुई थी और अक्टूबर में 4 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर को भावना गवली को जो है समन जारी किया गया था। लेकिन इसके बावजूद वो उस वक्त कभी काम का हवाला देके तो कभी बीमारी का हवाला देकर वो पेश नहीं हुई थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि सैयद खान के जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद उनसे पूछताछ के दौरान जो है ईडी कंफर्म हो गई थी। उन्होंने सामने बात कही थी कि भावना गवली और
सैयद खान ने मिलकर तकरीबन 18 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जालसाजी और धोखाधड़ी करने के बाद जो है सैयद खान के माध्यम से भावना गवली ने जो है एक न्यास को एक निजी कंपनी में बदलने की आपराधिक जो है साजिश रची है। एक न्यास को जो है उन्होंने, आप कह सकते हैं कि एक निजी कंपनी जो है, प्राइवेटाइजेशन जो है एक निजी कंपनी उन्होंने करने में जो है सैयद खान की मदद ली थी। और ऐसे में सैयद खान ने ये बात सामने रखी है और इसी को लेकर भावना गवली को बाहर के बाहर समन जारी किया जा रहा है कि आखिर एक न्यास को निजी कंपनी में बदलने में जहां पर उनका हाथ बताया जा रहा है, सैयद खान उनके नाम ले रहे हैं, तो ऐसे में आखिर उनका इस पर क्या कहना है। और ऐसे में ईडी के पास कई सवाल थे मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा लेकर, लेकिन भावना गवली जो है वो बचती रही, वो सामने आने को तैयार नहीं है। और ऐसे में भावना जो है शिवसेना का एक काफ़ी अहम चेहरा है, शिवसेना के सांसद है, वो काफ़ी अहम, 5 बार वो जीती हुई है और ऐसे में उनका काफ़ी एक अहम चेहरा माना जा रहा है। आपको बता दें कि ईडी को कई सारे सवाल हैं। ईडी जो सबसे पहले उनका जो सवाल यह है कि सैयद खान के साथ भावना के क्या रिश्ते हैं और साथ ही साथ जो न्यास को जिन्होंने निजी कंपनी में उन्होंने तब्दील करने की जो आपराधिक साजिश रची है उसमें इनका कितना हाथ है और क्या सैयद खान को इन्होंने ही इस्तेमाल करके ये सारा षड्यंत्र रचा है और आखिर 18 करोड़ की हेर फेर और धोखाधड़ी के लिए कौन जो है जिम्मेदार है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरीके से एक के बाद एक शिवसेना एनसीपी के नेताओं के नाम सामने आ रहा है, वो भी एक के बाद एक बड़े घोटाले में नाम सामने आ रहा है। अनिल देशमुख सिटिंग गृह मंत्री, उनके ऊपर 100 करोड़ के घोटाले का जो है आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। एक और जो है अर्जुन खोदकर, उनके ऊपर भी किरीट सोमैया ने भारी भरकम आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि इन्होंने भी 100 करोड़ रुपए की हेर फेर और धोखाधड़ी जो है की है, 100 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है। अब इस बार फिर से देखिए कि भावना गवली जो है शिवसेना की एक सांसद है और ऐसे में इनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक शिवसेना और एनसीपी के जो नेता हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, एक के बाद एक घोटाले की खबरें सामने आ रही है, एक के बाद एक धोखेधड़ी, फर्जीवाड़ा, एक के बाद एक जो है इस तरीके से जो है पैसे की लेन देन की खबरें सामने आ रही है। तो आखिर में जो महाराष्ट्र की जनता है वो भी इस वक्त सोच में पड़ी है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार जो है, जिनके हाथ में सत्ता है, जो सत्ताधारी है, उनके ही नेता इतने ज़्यादा करप्ट है, उनके ही नेता भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के 23 मंत्रियों पर अलग अलग मामलों को लेकर अब जो है मुकदमा चल रहा है, उसको लेकर जो है आपको बता दें कि 23 मंत्रियों के अलग अलग मामले में जांच की जा रही है। और ऐसे में एक के बाद एक शिवसेना के भी इसी तरीके से जो है सांसद, मंत्री, नेता, इनके नाम सामने आ रहे हैं जो कि अलग अलग घोटालों में भागीदार है या फिर अलग अलग घोटालों को उन्होंने अंजाम दिया है या फिर अलग अलग घोटालों को लेकर इन्होंने आपराधिक साजिश रची है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो शिवसेना, जो है एनसीपी, जो ये महाराष्ट्र की मिलीजुली सरकार है, ये दूसरों पर कीचड़ उछालती है, दूसरों का नाम लेती है, दूसरे पर सवाल उठाती है, दूसरे पार्टी को टारगेट बनाती है, वहीं इनके गिरेबान पर एक के बाद एक कीचड़ जो है उछाले जा रहा है और ये इनके खुद के लोग उछालते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर किसी को मंत्री पद देने से पहले, किसी को नेता बनाने से पहले, किसी को सांसद बनाने से पहले क्या महाराष्ट्र सरकार उनके बैकग्राउंड की जांच नहीं करती है? क्या उनके बारे में पता नहीं किया जाता है? ये लोग जब शपथ खाते हैं कि ये ईमानदारी के साथ काम करेंगे, ईमानदारी के साथ सत्ता चलाएंगे, ईमानदारी के साथ महाराष्ट्र के लोगों के लिए समर्पित रहेंगे, लेकिन ये इतने बड़े फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये इतने बड़े जो है धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं, ये इतने बड़े मामलों में जो है गिल्टी बनकर निकल कर आ रहे हैं, कल्प्रिट निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कई सारे सवाल जो है इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि किरीट सोमैया जो है उन्होंने इस तरीके से सवाल खड़े कर दिया है, उन्होंने जो है ट्वीट करके ये बात कही है। उन्होंने पूछा है कि आखिर कि मतलब अभी तक कब तक वो भागेंगी, कब तक जो है वो इस तरीके से भागती रहेंगी और कब तक जो है इस तरीके से वो सामने नहीं आएंगी, पेश नहीं होंगी। तो किरीट सोमैया जो है एक के बाद एक इनके नेताओं के नाम उजागर करते जा रहे हैं। किरीट सोमैया एक के बाद एक लोगों के जो है इनके फर्जीवाड़े को सामने लेते हुए नजर, धोखाधड़ी को सामने लेकर आ रहे हैं। तो किरीट सोमैया जो है वो बड़ा सवाल उनके ऊपर खड़े करते हुए नजर आए कि आखिर कितने दिन तक वो भागती रहेंगी। ईडी ने समन जारी किया और तीसरी बार पेश नहीं हुई है, लेकिन आखिरकार जो है उन्हें पेश होना पड़ेगा। तो ऐसे में देख सकते हैं कि किरीट सोमैया किस तरीके से जो है निशाना साध रहे हैं, कि किरीट सोमैया जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कितनी बार वो भागती रहेंगी, कितने देर तक वो भागती रहेंगी। कभी ना कभी उन्हें भी ईडी के सामने आना पड़ेगा, जैसे अनिल देशमुख सामने आए थे, और ऐसे में उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि ये 100 करोड़ के मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और उनका नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में वो जवाब देने से बच नहीं सकती है। आज या कल उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा, आज या कल उन्हें सामने आना पड़ेगा, आज या कल उन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा और
सभी सवालों के उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।